हेलो एंड वेलकम टू द अरिहंत वीकली मार्केट अपडेट। पिछले 4 महीने की ग्रीन क्लोजिंग के बाद निफ्टी और सेंसेक्स अगस्त मंथ की सीरीज में रेड क्लोजिंग के साथ बंद हुए, जहां निफ्टी और सेंसेक्स करीबन 3% नीचे जाकर बंद हुए। हालांकि ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस की पार्टी कंटिन्यू होते हुए दिखी, जहां निफ्टी मिड कैप 100 अराउंड 3.7% ऊपर जाकर बंद हुआ, वहीं स्मॉल कैप 100 करीबन 4.6% ऊपर जाकर बंद हुए। वहीं ऑन फ्राइडे स्मॉल कैप इंडेक्स अपने गेन्स एक्सटेंड करते हुए दिखे, जहां बीएसई के ऑल लिस्टेड कंपनी अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को गेन करता हुआ दिखा एंड हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 312 ट्रिलियन ऑन फ्राइडे। वहीं लास्ट मंथ बेटर चिप सप्लाई और हाई एसयूवी की डिमांड के चलते इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स नंबर पोस्ट किए ऑफ द डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल, up by 10.4% YOY. GST collection to witness the high growth of 11% YOY in the last month. And not only this, last month we have landed on the moon with the success of Chandrayaan. और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, we are launching Aditya L1 on the sun. So wishing all the good luck to our ISRO team members and feeling proud of them. Although with all these positives, we couldn't close in green on Nifty and Sensex. हालांकि सितंबर मंथ की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुई ऑन फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन। तो आगे कैसे प्लेस्ड है फॉर मंथली सीरीज निफ्टी एंड सेंसेक्स, लेट्स चेक इट आउट। बट बिफोर दैट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब। तो निफ्टी को जब हम टेक्निकल सेटअप पर देखते हैं तो ऑन वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी अपने 5 वीक की रेड क्लोजिंग के बाद सक्सेसफुली ग्रीन क्लोज होते हुए दिखा ऑन इट्स 10 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहीं डेली चार्ट पर जब हम निफ्टी को देखते हैं तो इट इज क्लोज्ड अबाउट 10 EMA, जो कि प्लेस्ड है अराउंड 19,403। डेरिवेटिव सेटअप पर जब हम निफ्टी को देखते हैं तो 7 सितंबर की एक्सपायरी के लिए निफ्टी का पीसीआर है अराउंड 1.25 पर, जो कि लिटिल ओवरबॉट एरिया की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। वहीं मैक्स पेन दिखता है 19,400 के पास। हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो 19,600 पर अराउंड 67.79 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखता है, फॉलोड बाय 19,500 पर कॉल साइड करीबन 67.19 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखता है। वहीं पुट साइड अगर देखें तो 19,300 पर अच्छा पुट राइटिंग होते हुए दिखा है अराउंड 99.11 लाख का, फॉलोड बाय 19,400 पर करीबन 63.68 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखता है। अकॉर्डिंगली ब्रॉड रेंज की अगर बात करें तो नीचे में 19,268 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए अगले हफ्ते के लिए। वहीं ऊपर में 19,624 इंपॉर्टेंट ब्रॉड रेजिस्टेंस होगा, जिसके निकलने पर we may move towards 19,708. So as of now, looking towards the derivative setup, मुझे लगता है 19,268 ब्रॉड सपोर्ट और ऊपर में 19,624 ब्रॉड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,377 के टूटने पर 19,303, 19,268 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 19,453 के निकलने पर 19,541, 19,624 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। नाउ लेट्स चेक इट आउट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी को जब हम टेक्निकल सेटअप पर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये ट्रेल करता हुआ दिखता है अपने 10 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। वहीं डेली सेटअप पे ये एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज होने में कामयाब रहा है, टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम इट्स 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहीं डेरिवेटिव साइड अगर बैंक निफ्टी को देखें तो फॉर सितंबर 7 की एक्सपायरी के लिए इसका पीसीआर दिखता है अराउंड 1.15 पर। वहीं मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 44,300 पर। हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो 44,500 पर कॉल राइटिंग दिख रही है अराउंड 27 लाख की, फॉलोड बाय 45,000 पर अराउंड 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखता है। पुट साइड अगर देखें तो 44,000 पर करीबन 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखता है, फॉलोड बाय 44,500 पर भी 1.69 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखता है। अकॉर्डिंगली अगर ब्रॉड रेंज की बात करें तो 43,915 ब्रॉड सपोर्ट होगा अगले वीक के लिए। वहीं ऊपर में 45,044 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल दिखता है। इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज देखें तो 44,294 इमीडिएट सपोर्ट होगा और ऊपर में 44,599 इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से इंटरमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें
तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 44,599 के निकलने पर 44,778, 45,044 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। वहीं इमीडिएट सपोर्ट 44,254 के टूटने पर 44,094, 43,915 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। Now is the time to talk about the important economic events for the next week. So 4 सितंबर को जर्मनी का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटा आता हुआ दिखेगा। वहीं 5 सितंबर को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आते हुए दिखेगा। 6 सितंबर को जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा ऑफ ऑस्ट्रेलिया आता हुआ दिखेगा। वहीं पीएमआई अगस्त ऑफ यूएसए भी लाइंड अप है ऑन 6 सितंबर को। 7 सितंबर को बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ जुलाई मंथ ऑस्ट्रेलिया का आता हुआ दिखेगा। वहीं अगस्त बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ चाइना एंड कनाडा के पीएमआई नंबर आते हुए दिखेंगे। वहीं 8 सितंबर को अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ कनाडा आता हुआ दिखेगा ऑफ द लास्ट मंथ अगस्त। वहीं चाइना का इन्फ्लेशन रेट डेटा आता हुआ दिखेगा सितंबर 9 को। वहीं प्राइमरी मार्केट की अगर बात करें तो अगले हफ्ते रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग का आईपीओ लाइंड अप है, जिसका इशू प्राइस होगा 93 से 98 का। इशू साइज होगा 156 से 165 करोड़ का। लॉट साइज है अराउंड 150। इशू ओपन होगा 4 सितंबर को और क्लोज होगा 6 सितंबर पर। Now is the time to talk about the stock recommendation for the next week. So next week, UBL is on my radar. So United Breweries, अगर वीकली चार्ट सेटअप पर आप देखें तो अराउंड लास्ट 3 वीक की गिरावट के बाद ये सक्सेसफुली अपने सारे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है विद द लॉन्ग ग्रीन कैंडल एंड समहाउ फॉर्मिंग द मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। सो आई बिलीव यहाँ गेन्स एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। हमारा टारगेट होगा 1590 से 1600 का फॉर द नेक्स्ट वीक, जहां स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 1510 का। So this is all for this week. Stay tuned with us. Bye bye and happy weekend.